नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहार की आवाज़ में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंदिर के बारे में। मंदिर से हर एक इंसान का लगाव होता है, विश्वास होता है और उनसे मन के शांति के लिए एक अच्छा सा स्थल भी होता है। आज के ज़माने में हर एक इंसान, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, उन सभी को दो मंदिर की ज़रूरत पड़ती है। एक वह मंदिर जिसमें भगवान होते हैं, जहाँ पे बूढ़े भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं और गरीब भी जाते हैं। और वही दूसरी तरफ एक मंदिर है जिसे हम आप सब हॉस्पिटल कहते हैं। उस मंदिर की भी ज़रूरत बूढ़े से लेकर बच्चे तक को है, अमीर से लेकर गरीब तक को है। जितना ज़रूरत भगवान के मंदिर से हमें है, उतना ही ज़रूरत उस हॉस्पिटल वाले मंदिर से भी है। जिस तरह से मंदिरों में VIP दर्शन होते हैं आजकल, 2000, 2500, 3000 रुपया लेके VIP दर्शन करा दिया जाता है अमीरों को। उसी तरह से हॉस्पिटल में भी अब VIP ट्रीटमेंट होता है, VIP इलाज होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर आपकी पैरवी नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा, आप मर जाइएगा, आपका अपना आप से बिछड़ जाएगा। लेकिन बगैर पैरवी के आपका डॉक्टर बोला है कि आपका मरीज ठीक हो गया, ले जाइए घर पे। तो बोले ले जा सकते हैं, बिल्कुल, तब बिल्कुल ले जा सकती हो। बाहर लेके आए, गाड़ी खोज रहे हैं, इतने अंदर में मेरा पापा डेथ कर गए हैं। इतना बोलने के लिए लाश लेके अंदर कैबिन में गए। इलाज वहाँ पर हो पाएगा। तो जिस मंदिर में बैठे डॉक्टर को भगवान कहते थे, वो भगवान नहीं, अब गुंडा बन गए हैं, हैवान बन गए हैं। वो गरीबों के पैसों को लूटते हैं, उनके खून पसीने के कमाई को निचोड़ कर जेब से निकाल लेते हैं। जहाँ पे 10,000 का इलाज हो, वहाँ पे लाखों रुपया उनसे लूटा जाता है। 50% पर डॉक्टरों का डील होता है दवाई वाले से, एक्सरे वाले से, अल्ट्रासाउंड वाले से, जांच वाले से, CT स्कैन वाले से। सबसे डील होता है कि मेरा मरीज आपके पास जाएगा तो आपसे 50% का हम शेयर लेंगे। ये 50% रुपया गरीब के जेब से ही निकलता है। जो गरीब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनसे इलाज नहीं, सौदा किया जाता है मरीजों का। इतना लाख रुपया रखिए तब आपके पेशेंट को हाथ लगाएंगे। तो उस मरीज में क्या बीतता होगा, उसके परिजन में क्या बीतता होगा। पैसा के कमी के कारण, पैसा के अभाव के कारण बहुत से सारे मरीज मर जाते हैं। किसने हॉस्पिटल को मंदिर का दर्जा दिया, किसने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया, वो सब आज गलत हो गया। क्योंकि भगवान नहीं, अगर भगवान होते तो निस्वार्थ गरीबों का इलाज करते, जुनूनन पैसा लेके इलाज करते, न कि कमीशन खोरी के चक्कर में गरीबों का जेब ढीला करते। ये स्थिति हो गया है भारत के सभी हॉस्पिटल का। लगभग सदर अस्पताल एक छोटा सा जिला का होता है, उसमें अगर आपकी पहुंच नहीं है तो आपका इलाज अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति है सरकारी हॉस्पिटलों का। आज से 2-3 दिन पहले मुजफ्फरपुर मेडिकल में एक परिजन अपने मरीज को इलाज कराने जाते हैं। किसी बात को लेकर उसके परिजन से बात बिगड़ जाती है तो वहाँ के पुलिस प्रशासन
सहयोगी कर्मी सब मिलकर एक 22 साल की लड़की का कपार फोड़ देते हैं। मारा है चितकबरा, माधर चौथा गढ़वा मारा है, गार्ड मारा है, पीठी पर माथा पे मारा है चितकबरा। की बात उस हॉस्पिटल के लिए क्या होगा, जिस मेडिकल से लाखों गरीबों का आस होता है, वहाँ पर हम जाएंगे तो मेरा इलाज संभव हो पाएगा, लेकिन वहाँ पर एक बेबस लाचार 22 साल की लड़की का कपार फोड़ दिया जाता है। माथा भाई सब करने लगा है, डॉक्टर था, गार्ड था, चितकबरा जो बोलते हैं पुलिसिया सब मारा है। गार्ड थाना साला मादर चौथ हमको कपार फाड़ दिया है मारकर। खून से लथपथ वो लड़की चिल्लाती है, कहारती है, लेकिन कोई उसे मदद करने वाला नहीं होता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हॉस्पिटल का सहयोगी कर्मी हो। ऐसा स्थिति हो गया है बिहार के हॉस्पिटलों का। आज से 2 महीना पहले PMCH में एक गरीबों के इलाज के लिए मनीष कश्यप गए थे, उनको बंधक बनाकर पीटा गया था। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी। जिस हॉस्पिटल में गरीब अपना इलाज कराने जाते हैं, वहीं पर उन्हीं के कर्मी द्वारा, उन्हीं के गार्डों द्वारा मारा जाए, पीटा जाए, तो फिर वो मंदिर क्या, वो मंदिर, उस मंदिर नहीं, एक गोरख धंधा कहेंगे कि जहाँ पे न गरीबों का सुना जाता है, न बेबस का सुना जाता है, न लाचारों का सुना जाता है। अगर आपके पास सांसद विधायक का पैरवी है तो तुरंत इलाज कर दिया जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, लेकिन अगर आपके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, तो चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, सही से इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, गलती से भर्ती हो भी गए हैं तो 80% चांस होता है मरीज का डेथ हो जाने का। ये है बिहार की हर एक सरकारी हॉस्पिटल की कहानी। और कहते हैं हम कि हॉस्पिटल एक मंदिर है, और उस मंदिर और उस हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर भगवान है, वो मंदिर नहीं। नीचे गट्टर में गिरे हुए इंसान है जो ऐसा व्यवहार करते मरीजों के साथ। 98% डॉक्टरों का और हॉस्पिटलों का यही हाल है। लेकिन जहाँ पे अधर्म है वहाँ पे धर्म भी है। 2-4% डॉक्टर और हॉस्पिटल ऐसा भी आज के ज़माने में है जो गरीबों का सुनते हैं, गरीबी समझते हैं, गरीबों का इलाज करते हैं। वो ऐसा डॉक्टर नहीं, वैसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे VIP की तरह ट्रीटमेंट किया जाए। वहाँ पर गरीबों को प्राथमिकता दी जाती है। बिहार सरकार की वर्तमान स्थिति एकदम लचर हो चुकी है। न उसे पुलिस प्रशासन संभाल पा रही है, न हॉस्पिटल संभाल पा रहा है, और क्राइम की तो बातें छोड़ दीजिए, क्राइम पर तो लगाम ही नहीं है। अरे घर के सदस्य आप पर उंगली न उठाएंगे, आपसे सहयोग न मांगेंगे तो कहाँ मांगने जाएंगे? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से या दिल्ली में बैठे मोदी जी से? नीतीश जी अपना भविष्य तो बना ही रहे हैं, साथ साथ गरीबों को जो सुविधा दिए हुए हैं उन सुविधा को दुरुस्त कीजिए, ताकि गरीबों को
उसका लाभ मिल सके। जो दवाई हॉस्पिटल में पहुंचता है वो शायद गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते इलाज कराने के लिए, लेकिन दवाई मंगाना पड़ता है पैसों से। वो कैसा सरकारी हॉस्पिटल? मरने के बाद मरीजों को एम्बुलेंस नहीं दिया जाता है और कहते हैं हम कि विकास कर लिए। कुछ विकास नहीं है। पहले जो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, बूढ़े बच्चों के लिए जो मंदिर था, उस हॉस्पिटल को फिर से एक बार मंदिर बना दीजिए। उसमें बैठे डॉक्टर जो अब हैवान बन चुके हैं उनको भगवान बना दीजिए, ताकि उन पर गरीबों का विश्वास हो। घूम घूम कर भाषण कर देने से, राशन बांट देने से, रोजगार बांट देने से किसी इंसान का हालात नहीं बदलता। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अंतिम क्षणों में पहुंचती है। जब सब जगह थक जाता है इंसान, तब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो दिल्ली, मुंबई, आपके जैसे सिंगापुर में जाके इलाज करा सके। तुम गरीबों को दर्द को समझिए और उनके बारे में सोचिए। आपके जैसे एसी में सब नहीं बैठते हैं, खून पसीना एक करके मेहनत करके कमाते हैं, और एक छोटा सा बीमारी हो जाने पर भी की तरह पैसा चूस लेते हैं आपके हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। बिहार के हर एक हॉस्पिटल का यही हाल है। आपसे अनुरोध है नीतीश जी कि बिहार के कम से कम सरकारी हॉस्पिटलों का व्यवस्था ठीक कीजिए। गरीब जाए तो उनके आंखों में आंसू न आए, इतना व्यवस्था करके दीजिए ताकि गरीब भी समझ सके कि हम भी इंसान हैं। पैसों के कारण इलाज न हो, इससे बड़ी शर्मिंदगी ज़िंदगी में और क्या हो सकती है। नीतीश जी, भाषणबाजी, जनसभा, टीका टिप्पणी और विधानसभा में बैठकर गाली गलौज करने से अच्छा है काम कीजिए, ज़मीनी स्तर पे काम कीजिए, ताकि आपको लोग खुद खोजें, आपको जनता के खोजने की ज़रूरत ना पड़े। आप सबको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।